हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम में। तो आज के प्रश्न देखते हैं जीके जीएस से। प्रश्न नंबर 1, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? तो ये सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। देखते हैं प्रश्न नंबर 2, मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में हुई? तो ये नवपाषाण काल में मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति पैदा हुई। महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये राष्ट्रकूटों ने करवाया था। किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने। देखते हैं प्रश्न नंबर 5, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहते हैं। किसको कहते हैं? भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहते हैं। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। किसके थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, सिजदा पैबोस की प्रथा किसने लागू की थी? तो ये प्रथा बलबन ने लागू की थी। किसने की थी? बलबन ने। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, लाख वक्स किसे कहा जाता है? लाख वक्स किसे कहा जाता है? तो लाख वक्स कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? तो जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुसलमान शासक फिरोज शाह तुगलक था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, जहांगीर के शासनकाल में कौन सा अंग्रेज भारत में आया था? तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। जहांगीर शासनकाल में कौन सा अंग्रेज भारत में आया था? तो जहांगीर के समय कैप्टन हॉकिंस आया था। कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, कूका आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ था? कूका आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ था? तो ये पंजाब राज्य से इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? भारत में जो हमारे रेलवे आज स्थित है, इसका मूल जनक किसे कहते हैं? तो इसका मूल जनक डलहौजी को कहते हैं। किसको कहते हैं? डलहौजी को। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक रासबिहारी बोस थे। कौन थे? रासबिहारी बोस। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, जीवाश्म गिरह किसको कहा जाता है? जीवाश्म गिरह किसको कहा जाता है? तो ये जीवाश्म गिरह चंद्रमा को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, किस महाद्वीप पर ज्वालामुखी नहीं है? तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ऐसा है जहाँ पे कोई ज्वालामुखी नहीं आता। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो ये प्राथमिक रंग लाल व हरा नीला है। कौन से हैं? लाल, हरा व नीला। इन्हीं 3 रंग से मिलके सारे रंग बनाए जाते हैं, तो इनको प्राथमिक रंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? तो ये बेंगलुरु को कहा जाता है सिलिकॉन वैली। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? क्वेश्चन नंबर 21 ये है कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ये थे अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, सबसे बड़े ताजे पानी की झील कौन सी है? तो सबसे बड़े ताजे पानी की झील कौन सी है?
तो ये सुपीरियर झील है जो अमेरिका में स्थित है। कहाँ पे है? अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, विटामिन का आविष्कार किसने किया था? तो विटामिन का आविष्कार फंक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है। कौन सा? पामीर का पठार। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, राज्यसभा का गठन कब हुआ था? राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, तुजू दर्रा किस राज्य में स्थित है? तुजू दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये मणिपुर राज्य में स्थित है। राजसमंद झील किस राज्य में है? क्वेश्चन नंबर 27 ये है कि राजसमंद झील किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में पाई जाती है। डायमंड हार्बर किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, हार्बर किसे कहा जाता है? तो ये कोलकाता शहर है, इसको डायमंड हार्बर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, पहाड़ों की नगरी किसे कहते हैं? एक है पहाड़ों की रानी, तो वो मंसूरी को कहते हैं। ये पहाड़ों की नगरी है, तो पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे कि घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? तो घाना पक्षी विहार राजस्थान में स्थित है। किस राज्य में? राजस्थान में। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी, तो इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें आपके लिए कुछ और नई जानकारी देने की प्रेरणा मिले। क्योंकि ये कहावत है कि कर भला तो हो भला। धन्यवाद।